मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र के क्या क्या भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार का मतलब है जैसे कि सूरज उगते समय लाल क्यों होता है, इसका कारण। आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, इसका कारण। यानी कि प्रकृति में जो भी हमें कुछ कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं तो ये कलरफुल क्यों हैं, इनका कारण देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में और इस संसार को रंग बिरंगे संसार होने का कारण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र है क्या। हमें पता है कि ये एक बहुत ही मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इसके द्वारा हमें कुछ पता चलता है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो जानकारी पता चलती है कि ये लाल है, पीली है, किस कलर की। तो ये कैसी है, ज्ञानेंद्रिया है। ये हमारी क्या है, ज्ञान देने वाली इंद्रिय है और ये बहुत ही मूल्यवान है और सुग्राही। ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर कोई भी हमारे आँख के सामने कोई की कुछ भी चीज़ आती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसका मतलब बहुत ही सुग्राही होना, बहुत ही सेंसिटिव होना। तो ये एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे और के अंगों को देखने के योग्य बनाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो हमारी आँख होती है उसका व्यास जो होता है लगभग में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये कि उसका पूरे गोले का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसके आगे पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र की संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार मानव नेत्र की संरचना होती है। तो ये मानव नेत्र की संरचना है और ये संरचना मानव नेत्र के आंतरिक है। हमें जो बाहर से दिखती है बाहरी संरचना है हमारी आँख की, जो हमें दिख रही है, ये नहीं, ये संरचना आंतरिक संरचना है। अगर हम पूरी आँख को निकालें और उसको बीच से काट दें तो जो संरचना मिलेगी वो ये संरचना मिलेगी। ये इसके अंदर संरचना है। तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है हमारे आँख में वो एक दृढ़ पटल होता है जो क्या करता है, पूरी आँख की रक्षा करता है। इसके बाद कोराइड होता है और सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है ये रेटिना होती है। इस पर ही हमारी इमेज बनती है। अभी हम इनके नाम और इनके काम कार्य पढ़ेंगे। और ये क्या है हमारा, यहाँ से ये जो मांसपेशियाँ जाती हैं ये जाती है नर्वस सिस्टम, ये जाती है हमारी माइंड को। इनके द्वारा सारी इमेज बनती है और इनके द्वारा सारी ज्ञान प्राप्त करके ये कहाँ को चली जाती हैं, ये चली जाती है मस्तिष्क की तरफ। ये जाती है मस्तिष्क के पास। और सबसे आगे हमारी आँख में एक लेंस लगा रहता है। ये लेंस होता है उत्तल लेंस, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये लेंस जो होता है ये आइरिस के बीच फंसा होता है। ये मांसपेशियाँ होती हैं, इन मांसपेशियों के बीच ये लगा होता है। ये लेंस अपनी फोकस दूरी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। ये कि कुदरती लेंस होता है उत्तल लेंस। और ये मांसपेशियाँ जब हम बहुत दूर की चीज़ देखते हैं तो ये फैल जाती हैं और जब पास की चीज़ देखते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो संजन क्षमता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इनके बीच लेंस लगा होता है और ये पास की भी वस्तु देख सकती हैं और दूर की वस्तु भी देख सकती हैं। इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये कोर्निया। कोर्निया, इसको हम श्वेत मंडल भी कहते हैं, इसे कोर्निया कहते हैं, जो लेंस के आगे होती है। और यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। अब हम प्रत्येक पार्ट का नाम और उसके कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोर्निया के बारे में कि कोर्निया क्या है। और कोर्निया को ही हम श्वेत मंडल कहते हैं। तो यह नेत्र का अग्रभाग, सबसे आगे वाला भाग होता है। ये नेत्र का अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। सबसे ऊपर आँख के ऊपर हमारे क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। जितनी भी हमारी आँख पे प्रकाश जो जा रहा है उसका मैक्सिमम जो अपवर्तन हो जाता है वो कोर्निया से ही हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, अपवर्तन करना। और ये होती क्या है, एक झिल्ली होती है जो हमारी अग्रभाग, आँख पे अग्रभाग पर होती है। अगला है लेंस। इसके बाद कौन होता है, लेंस होता है। यह एक उत्तल लेंस है, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। लेंस क्या करता है, जो भी ये कोर्निया से होकर प्रकाश की किरणें गई इनको रेटिना पर अपसरित करता है और वहाँ पर इमेज बनवाता है। तो यह एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है, एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है, एक प्राकृतिक लेंस होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी सूक्ष्म समायोजन कर लेता है। अगर कोई वस्तु बहुत दूर रखी है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ा देता है और पास रखी है तो फोकस दूरी कम कर देता है। लेंस ऑटोमेटिक ही फोकस दूरी को कम बढ़ करता रहता है, किसकी हेल्प से, आइरिस की हेल्प से। अगला है परितारिका। कोर्निया के पीछे एक गहरा डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, इसे हम परितारिका कहते हैं। और पुतली क्या होती है, आँख में जो पुतली होती है, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने लगती है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा
लाइट हो तो हमारी आंखें क्या होने लगती हैं, होने लगती हैं। तो ये पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि आंख कितनी संवेदनशील है, ये उतनी ही प्रकाश की मात्रा को आंखों में जाने देगी। बाकी जब भी मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ही आँख को बंद कर देगी। तो ये पुतली का काम होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला है रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है, ये सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं और ये प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क से इन सिग्नलों से ही हम वस्तु की पहचान कर पाते हैं। यानी कि हमारी जो इमेज बनती है, हमारी जो किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो वो हमारी आँख के अंदर कहाँ पे हमें ये नॉलेज मिलती है, ये रेटिना पे मिलती है। यानी कि रेटिना पर ही हमारी इमेज बनती है और इससे हमें जो नॉलेज मिलती है वो हमारी दृक तंत्रिकाएँ, ये है दृक तंत्रिकाएँ, यानी कि ये कोशिकाएँ जो मस्तिष्क तक इस नॉलेज को पहुँचा देती हैं। इसके आगे है दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, किसी भी आँख का दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु वह बिंदु है जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट तक देख सकता है। कि दूर का बिंदु क्या है, जहाँ तक वस्तुएं स्पष्ट तक देखी जा सकती है, वह बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। जो सामान्य नेत्र होती है, यानी कि जो जनरल आई होती है, ठीक ठाक आई होती है, स्वस्थ आई होती है, उसका जो दूर का बिंदु होता है वो अनंत होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हमारी आँख उसको आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकती है। निकट बिंदु जहाँ तक आसानी से निकट देख सकती है और स्पष्ट रूप से देख सकती है, निकट बिंदु कहलाता है। और जो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता को पक्षाभी पेशियों यानी कि आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पक्षाभी पेशियां जब शिथिल होती हैं, जब ढीली हो जाती हैं, यानी कि हल्की पड़ जाती हैं, तब लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है और पेशियां जो है वो ढीली पड़ जाती हैं। और जब भी हम पास की चीज़ें देखते हैं तो पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। तो इसको हम कहते हैं समंजन क्षमता, यानी फोकस दूरी को घटने तथा बढ़ने की जो लेंस की क्षमता है वो होती है समंजन क्षमता। अगला हमारी आँखों में जो दोष हो जाते हैं, कभी हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जैसे अनंत दूर बिंदु होता है, अनंत तक की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी आंख में दोष आ गया, या पास की चीज़ें हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो दोष आ गया। ये दोष हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर साल ही दोष के बारे में पूछा जाता है। तो हमारी आँख में सबसे ज़्यादा मेनली दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारी इमेज हमारी यहाँ पे कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु की जो इमेज होती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से ना बन के पहले ही बन जाता है, पहले ही बन जाने यानी कि निकट ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो निकट ही बन जाती है, ना कि रेटिना के बाद, रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए यहाँ निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष की परिभाषा होती है कि इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना से पहले ही बन रहा है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा गया। लेकिन लैंग्वेज जो इसकी है कि दोष निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष कैसे हुआ। लेकिन ये वर्ड इससे मेल नहीं खा रहा है, इस वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पहले ही बन रहा है, वो निकट बन रहा है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, हमें दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, जबकि दूर से जो किरणें आने वाली होती हैं वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाती हैं, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष में हमें निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। इस दोषयुक्त व्यक्ति का जो बिंदु है वो दूर का बिंदु जो अनंत है वो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, क्योंकि हमें अनंत तक स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, लेकिन अनंत तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता और वो बिंदु हमारे पास आ जाता है, तो इसमें हमें दूर की चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये हमें ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई स्पष्ट नहीं देती, निकट की स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष
जैसे कि यहाँ पे हम निकट दृष्टि दोष को जो निवारण करते हैं, निकट दृष्टि का दोष निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम अवतल लेंस लगा देते हैं, जब हम आँख के आगे अवतल लेंस यानी कि हम चश्मा लगवा लेते हैं अवतल लेंस का, उस चश्मे में कौन सा गिलास लगवाते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो आने वाली किरणें हैं इनका अपवर्तन करके जो पहले ही मिल रही थी, यहाँ पे जो पहले ही मिल रही थी, जब अवतल लेंस लगाया, यहाँ पे जैसे पहले ही मिल रही थी, जब अवतल लेंस लगाया तो इनका अपवर्तन करके इसको रेटिना पर बना देती हैं। और जब इमेज रेटिना पर बन जाती है तो हमें वो चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अर्थात निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। और अवतल लेंस लगाने से रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है, जबकि निकट दृष्टि होने पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो हमारा क्या हुआ, ये रेटिना पर बनने लगता है, जिससे कि निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अगला है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारा इमेज रेटिना पर बन रहा था, अब वो रेटिना से दूर बनने लगा, यानी कि पीछे बनने लगा है। तो इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। वहाँ पे हमारा रेटिना से पहले बन रहा था, इसलिए उसे कह रहे थे निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पे रेटिना से दूर बन रहा है, बाद में बन रहा है, तो इसे कह रहे हैं दूर दृष्टि दोष। और इसमें थ्योरी उसकी उल्टी है कि इसमें दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर का तो स्पष्ट दिख सकता है, दूर का तो आराम से स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देख सकता या नहीं दिखाई देता। ऐसे व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। निकटतम बिंदु स्पष्ट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जिसे भी दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसका 25 सेंटीमीटर से बिंदु दूर हट जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, जो इमेज रेटिना पे बन रही थी वो इमेज रेटिना के बाहर बनने लगती है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जो हमारी लेंस की फोकस दूरी है उसका ज़्यादा बढ़ जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो हमारी आँख का गोला है 2.3 सेंटीमीटर जिसका व्यास है, उसका व्यास कम हो जाना, या नेत्र गोलक का जब व्यास कम हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो इमेज है वो रेटिना के बाद बनती है, इसलिए इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें जो बिंदु है निकट बिंदु पर 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इससे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो यहाँ से आने वाली जो किरणें थी वो बर्तन के पश्चात रेटिना पर ही बन जाती हैं। जब ये रेटिना पर मिल जाती हैं तो रेटिना पर इमेज बनती है, और जब भी रेटिना पर इमेज बनती है वो स्पष्ट इमेज होती है। अर्थात दूरदृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस द्वारा ठीक करते हैं या उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हमने ये दोनों ही दोष पढ़े, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, और इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण क्या है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करने से बड़ी फोकस दूरी कम होकर रेटिना पर फोकस हमारा रेटिना पर इमेज प्रतिबिंब बनने लगता है, जिसके कारण ये दोष दूर हो जाता है। अगला है जरा दूरदृष्टता। जरा दूरदृष्टता ये दोष होता है जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आयु जैसे जैसे बढ़ने लगती है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। फोकस दूरी को कम करने की, बढ़ाने की जो क्षमता है नेत्र की वो हमारी कम हो जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। इसे कहते हैं जरा दूरदृष्टता। इसमें जरा सा और दूर दोनों ही दोष, यानी कि पास का और दूर का दोनों ही दोष आ जाते हैं। ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है, ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ये होता है अधिक आयु के व्यक्तियों में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता थी वो कम हो गई। जब ये कम हो गई तो उसे स्पष्ट ना तो पास का दिखाई देगा ना दूर का। तो इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का एक ही चश्मे में लगवा लेते हैं। ऊपरी भाग अवतल करवा देते हैं, निचला भाग उत्तल करवा देते हैं। दोनों ही लेंस उसमें हम लगवा देते हैं। इससे हम दूर कर सकते हैं जरा दूरदृष्टता दोष द्विफोक्सी लेंस द्वारा। अगला एक दोष और हो जाता है आँख में, जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, जहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो दूधिया व धुंधला हो जाता है। हमारा जो लेंस होता है उसके आगे जो द्रव होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है या फिर धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की देखने की क्षमता कम हो जाती है या फिर ज़्यादा होने से समाप्त भी हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि लौटना संभव हो जाता है। मोतियाबिंद का हम किसी लेंस से इलाज नहीं कर सकते, कोई लेंस लगाएं और हमें साफ दिखने लगे, ऐसा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा का ऑपरेशन होता है, जिसके बाद दृष्टि वापस आ जाती है। और इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है उस द्रव को, जो लेंस के आगे एक द्रव भरा होता है वो पीला हो जाता है, यानी कि थोड़ा दूधिया कलर का हो जाता है। उसको हम ऑपरेशन करके वो ऊपर की झिल्ली हटा के उस लेंस से दूधिया कलर हटा देते हैं। वो झिल्ली जब हट जाती है तो आँख जो है दोबारा से साफ हो जाती है और हमें दिखाई देने लगता है। अगला हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।